बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें कंपोजिट फंक्शन फाइंड द लिमिट इन एक्सरसाइजेज 29 to 34। 29 to 34 में जितने भी क्वेश्चन है हमने उस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और आगे आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखें और द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट बीइंग अप्रोच। क्या फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट अप्रोच हो रही है, क्या उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो स्टूडेंट फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 to 34 को। तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है। गिवन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई साइन इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपने जस्ट एक्स की जगह यहाँ पर पाई रखना है और बताना है। अगर जो आंसर फाइनाइट आएगा तो आप कहेंगे कि फंक्शन जो है इस एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर क्या है, ये वाला जो फंक्शन है आपके पास ये एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर आंसर फाइनाइट नहीं आता, इन्फिनिट निकल के आता है, तो फिर आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह होगा। आपके पास गिवन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, और आपके पास है जी साइन। देखिए ना कंपोजिट क्वेश्चन है ये। देखिए ना ये आपके पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन की टाइप में है। एक्स माइनस साइन है, एक फंक्शन दूसरे के अंदर होगा। तो क्या किस तरह आप ये सोल्व करेंगे। देखिए ना साइन का एंगल कौन सा है, ये। अब फिर अगेन देखें साइन का एंगल कौन सा है, ये है एक्स। तो अब हम इसे सॉल्व करें। देखें मैं लिमिट को पुट कर देता हूँ, तो ये बनता है साइन इंटू पाई माइनस का साइन पाई। अब देखें साइन पाई का आपको पता है ये ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये बाकी क्या बचेगा, साइन इंटू पाई माइनस का ये वाला साइन पाई ज़ीरो के इक्वल होता है, तो बचता है साइन पाई। तो फिर अगेन साइन पाई आपको पता है ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब है इसका कोई ना कोई आंसर आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है ये एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। अगर आप गौर से देखें ना, ये कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन कौन सी है, अब ये जीरो आया है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या बोलती है कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन होना चाहिए। अगर हम एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर चेक करें ना स्टूडेंट, तो फिर एक्स को अगर मैं पाई पुट कर देता हूँ तो इसका आंसर जीरो निकलता है। इट मीन कोई ना कोई फाइनाइट है, फंक्शन डिफाइन है। दूसरा, इसके ऊपर मैं एक्स अप्रोच टू पाई लिमिट अप्लाई करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर मैंने लिमिट अप्रोच करवाई, तो क्या हुआ, फिर जीरो आया, लिमिट एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर। ठीक है, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो दूसरी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हमें देखनी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखें ना, एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ या राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा स्टूडेंट। अब इसी तरह आपके पास आपको पता है जब आप फंक्शन वैल्यू के ऊपर इसे चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू पाई पुट करते हैं, तब भी जीरो आता है। लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर भी जीरो आता है। तो फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाती है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 29 को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, हमने इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स नहीं है वेरिएबल इस बार हमारे पास टी में आ गया, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे, आप जीरो पुट कर देंगे। तो क्या है आपके पास लिमिट आपके पास गिवन है टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो उसके बाद साइन इनटू, देखिए ना अगर इस लिमिट का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर निकल के आता है ना, तो आप कह देंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। ठीक, क्योंकि ये अगर आप गौर से देखें ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है इसमें। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखें अब इसे ना एक्स की जगह, सॉरी टी की जगह क्या पुट करें, जीरो पुट करें, तो क्या बनता है साइन इंटू पाई बाई टू कॉज इंटू टेन, और ये टी की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जीरो पुट कर रहे हैं। और आपको पता है स्टूडेंट टेन जीरो का आंसर क्या होता है, जीरो होता है। तो साइन इंटू पाई बाई टू काज टेन जीरो का आंसर क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। तो अब ये काज की एंगल में क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। इट मीन्स काज जीरो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, काज जीरो आपके पास वन के इक्वल होता है। वन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई टू के साथ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, साइन इंटू पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू, इट मीन्स साइन 90 आपके पास इक्वल होता है वन के। अब देखिए ना आपके पास क्या है, लिमिट का आंसर आ गया वन, इट मीन फाइनाइट है। तो आप कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखें फंक्शन जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछ रहा था, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे ये पूछ रहा था क्या फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट अप्रोच हो रही है, क्या उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो आप कहेंगे यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप ये ऐड करें ये पॉइंट, यस द
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये इस तरह। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है। आपके पास गिवन है लिमिट y अप्रोचेज टू 1, वेरिएबल कौन सा है, y है। लिमिट y अप्रोचेज टू 1 सीकेंड इंटू वाई सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस 10 स्क्वायर वाई माइनस 1। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिमिट y अप्रोचेज टू 1, ठीक है, सीकेंड इंटू y, और ये क्या है जी, सीकेंड स्क्वायर y माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर y स्टूडेंट। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने लिमिट लगाना है, तो मैं लिमिट में क्या अप्लाई करूँगा स्टूडेंट, मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट y अप्रोचेज टू 1। तो उससे पहले अगर मैं इसको ठीक कर लूँ स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सीकेंड स्क्वायर वाई के इक्वल होता है ना। तो मैं इसे एज इट लिखता हूँ। लिमिट आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, y अप्रोचेज टू 1, ठीक है, इंटू ये आपके पास सीकेंड है, इंटू y को आप वैसे लिखें, और ये है जी सीकेंड स्क्वायर y माइनस का, आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई भी सीकेंड स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया जी, सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू, अब यहाँ पर लिमिट को वैसे लिखा रहने दें, लिमिट y अप्रोचेज टू 1 इंटू सीकेंड। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, तो अगर आप गौर से देखें ना, ये देखें सीकेंड स्क्वायर वाई कॉमन है यहाँ पर, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये क्या क्या बनेगा जी, सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस 1 के। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट अब आप देखें ना गौर से, तो ये क्या है, y माइनस 1 है स्टूडेंट। तो मैं अगर ना y की जगह पर रख देता हूँ 1, तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा स्टूडेंट। और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड के एंगल में जस्ट 0 रह जाएगा। तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, देखें स्टूडेंट, सीकेंड इंटू सीकेंड स्क्वायर वाई। अब देखना y की जगह आप रख लें 1, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो y की जगह पर क्या आ गया 1 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या बनता है स्टूडेंट ये इंटू। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, सीकेंड इंटू, अब ये देखें ना सीकेंड स्क्वायर एंगल में क्या है 1, और ये साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट, तो ये क्या है जी, सीकेंड 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, और सीकेंड का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, कॉस होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटू सीकेंड 0, क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो आंसर निकलता है 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर निकल आया ना आपके पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट, इसकी y इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, इसकी फंक्शन वैल्यू भी 1 के इक्वल आती है। तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड कंडीशन, टू कंडीशन और पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूस भी है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट अप्रोच है उस पॉइंट के ऊपर बताना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखें, इसको इसे मैं लिख सकता हूँ, आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेज टू क्या है 0 है। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है इस बार हमारे पास x में है वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे मैं लिखता हूँ जी 10 इंटू, आपके पास क्या गिवन है, π/4 cos, और cos के एंगल में क्या पड़ा हुआ है, sin x पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसकी पावर कितना है आपके पास, sin x की पावर है आपके पास 1/3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ना जस्ट x की जगह क्या पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, 0 पुट कर देता हूँ। देखें x की जगह 0 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो पुट करें तो आपके पास क्या गिवन है जी 10 इंटू π/4, ठीक है, cos इंटू साइन एस की जगह हमने क्या पुट करना है 0, 0 की पावर 1/3, आंसर क्या होता है 0 होता है। अगर 0 की पावर 1/3 है तो इसका मतलब ये हुआ उसका आंसर क्या हुआ 0 हुआ। तो π/4 cos और इंटू साइन 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आप मज़ीद इसको आगे सॉल्व करें ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो 10 क्या बनता है आपके पास π/4, और ये क्या है साइन काज को वैसे साइन 0 आपको पता है 0 के इक्वल निकलता है। ठीक है, अब मज़ीद इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास है जी 10 इंटू π/4, और cos 0 आपको पता है 1 के इक्वल निकलता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 10 π/4, और आपको पता है 10 π/4 आपके पास 1 के इक्वल निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें इसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो आप कहेंगे फंक्शन जो है वो एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, वो भी 1 के इक्वल निकलती है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 के इक्वल निकलती है, फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है। तो अब अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट,
अगर आप गौर से देखें ना तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इक्वल आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जीरो अप्रोच करवाएं, राइट हैंड साइड से एक्स को जीरो के ऊपर अप्रोच करवाएं, तो आंसर आपके पास सेम आता है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसकी, फंक्शन वैल्यू एक्स की जगह अगर मैं जीरो रख दूँ तो वो भी आपके पास वन की इक्वल निकलती है। डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो है फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं लिखता हूँ येस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। तो देखिए ना स्टूडेंट, फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू वो जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? तो सबसे पहले मैं इसको होल को एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स में मैं एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, जीरो। तो मैं देखता हूँ कि फंक्शन वैल्यू क्या निकलती है। तो एक्स की जगह जीरो कैन साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, फिर टेन पाई बिफोर अगेन वन के इक्वल होता है। तो इसका फंक्शन वैल्यू किसके इक्वल आया, वन के इक्वल आया। और लिमिटिंग वैल्यू हमने चेक किया वो भी वन है, फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है, तो आप कहेंगे तो फंक्शन जो है वो एट एक्स इक्वल जीरो के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है, इसे सोल्व करते हैं। ये आपके पास गिवन है लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो। तो क्या गिवन है आपके पास, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, कॉस इनटू कॉस के पूरे एंगल में क्या है आपके पास, ऊपर आपके पास है पाई डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या है, अंडर रूट 19 माइनस 3 सीकेंड 2t। ठीक है, इसे हम देखें स्टूडेंट, वो करते हैं, सोल्व करते हैं स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप देखें क्या बनता है ये। अब देखें हमने क्या रखना है, टी की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है स्टूडेंट। तो ये क्या बनेगा देखें, तो इज इक्वल टू आपके पास है जी लिमिट, सॉरी लिमिट ना रखें, अब डायरेक्ट टी की जगह जीरो पुट कर दें। तो मैं डायरेक्ट टी की जगह क्या पुट करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ स्टूडेंट। देखें तो आपके पास ये क्या है, कॉस पाई डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट, अंडर रूट में क्या है 19 माइनस 3 सीकेंड, टी की जगह मैंने रखना है जीरो। जब टी की जगह जीरो रखूंगा, जीरो जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने ये टी की जगह जीरो पुट कर दिया है। इसे सॉल्व करें स्टूडेंट, तो ये बनता है कॉस इंटू पाई डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, अंडर रूट में क्या है 19 माइनस 3 और सीकेंड जीरो आपके पास किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। कैसे वन के इक्वल होता है स्टूडेंट, सीकेंड जीरो वन के इक्वल कैसे होगा, देखें आपको पता है, मैं आप यहाँ पर शो करवाएं, क्योंकि सीकेंड जीरो है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस जीरो। ठीक है, और आपको पता है वन अपॉन कॉस जीरो वन की इक्वल होता है, तो आंसर क्या आया, वन आया। ठीक है, अब अगेन देखें स्टूडेंट, ये तो क्या बनता है, ये कास के एंगल में क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, पाई है ऊपर। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, अंडर रूट 19 माइनस 3 तो बनता है 16। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखें ये क्या बनता है आपके पास, कोसिकेंड इंटू पाई बाई फोर, क्योंकि आपको पता है 16 के अंडर रूट किसके इक्वल निकलती है, पाई बाई फोर। अब पाई बाई फोर को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉइंट टू अंडर रूट। अब वन अपॉइंट टू अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ ऊपर टू अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे टू। इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आया। ठीक है, अब देखें तो आपके पास ना, अब ये तो मैंने लिमिट अप्रोच करवाया ना, अगर मैं टी की जगह यहाँ पर जीरो रख दूँ तब भी तो उसका यही आंसर आएगा, वन अपॉइंट टू अंडर रूट या टू अंडर रूट अपॉन जीरो। अब अगर मैंने उसकी लिमिट अप्रोच करवाई तब भी मेरे पास यही आंसर आया, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी फंक्शन वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ गई, दोनों एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शन क्या हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो मैं लिखता हूँ येस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आप इस तरह लिखेंगे, बताएंगे कि फंक्शन जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है स्टूडेंट। इसकी लिमिट सबसे पहले निकालते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट इसकी निकल आएगी ना, उसका जो भी आंसर आएगा उसी पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन का भी वही आंसर होगा। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और का भी वही आंसर होगा। लिमिट एग्जिस्ट होगी तो आप कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन वहाँ पर क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट कैसे निकालेंगे आप, आपके पास गिवन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 6। ठीक है, और फंक्शन आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, ये देखें आपके पास फंक्शन गिवन है ये वाला, अंदर है आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, और ये क्या है आपके पास 10x है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, तो मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, जहाँ पर भी आपको x नज़र आए ना उसकी जगह आप पुट कर दें पाई बाई 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या है जी स्टूडेंट, अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट को आप वैसे लिखा रहने दें, ये आपके पास अंडर रूट है स्टूडेंट। और ये क्या है आपके पास को अंदर आके कोसिकेंड स्क्वायर एस की जगह आपने रखना है पाई बाई 6 प्लस 5 अंडर रूट 3 को वैसे लिखा रहने दें, 10x की जगह आपने रखना है पाई बाई 6 स्टूडेंट। अब आपने इसको सोल्व करना है स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखें आपके पास अंडर रूट को वैसे लिखा रहने दें आप। ठीक है, अंदर आपके पास क्या है गिवन है स्टूडेंट, अब देखें कोसिकेंड को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर
पाई/6, क्योंकि हमें पता है कोसेकेंड का जो फार्मूला होता है 1/sin होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 + 5 × 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 10 पाई/6। आपको पता है स्टूडेंट 10 पाई/6 1/3 अंडर रूट के इक्वल निकलता है, ठीक है। अब 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, तो मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखें। और स्टूडेंट, और आपको पता है 1/sin पाई/6 आपको पता है 1/2 के इक्वल निकलता है, ठीक है। अब उसका मैं अगर स्क्वायर लूँगा तो क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 1 बनता है ये, क्योंकि इससे ये 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी स्टूडेंट। मजीद इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखें स्टूडेंट, ये आपके पास बनता है जी 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 + 5 और ये उसकी अंडर रूट, तो 4 + 5 मीन 9 अंडर रूट, 9 अंडर रूट इक्वल होती है 3 के। अब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है ना आपके पास, यानी कि कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आया है ना उस लिमिट का। तो अगर हम एक्स की जगह डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्रोच करवाएं पाई/6 के ऊपर, या एक्स की जगह मैं अगर पहले मैं इसको इसे लेट कर लेता हूँ कि ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है स्टूडेंट, f(x) के इक्वल है पूरा फंक्शन स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है। अगर मैं डायरेक्ट x की जगह पुट कर देता हूँ पाई/6, ठीक है, तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो भी 3 के इक्वल निकल आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी लिमिट अप्रोच करता हूँ पाई/6, वो भी हमने देखा वो भी 3 के इक्वल निकल के आई है, ये देखें ये 3 के इक्वल निकल के आई है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ गई। हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है एट x = पाई/6 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर निकल के आया है, क्योंकि कंपोजिट टाइप के फंक्शन है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = पाई/6। तो इस तरह आप कहेंगे कि फंक्शन जो है वो x = पाई/6 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मेन हमारा मकसद ये था कि हमने उसकी लिमिट अप्रोच करवानी है, और लिमिट का जो भी आंसर निकलता था ना उसके ऊपर हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 to 34 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर आगे सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।